नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही है जिनको आप बहुत पसंद भी कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टैली के अंदर प्रैक्टिकली टीडीएस की जनरल एंट्री हम कैसे करें, टीडीएस बुक कैसे करें, साथ के साथ बुक करने के बाद उसकी पेमेंट हम कैसे करें अपने टैली में और कैसे उसकी एडजस्टमेंट करें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम टीडीएस को अच्छे से समझेंगे, क्या होता है टीडीएस, कैसे हमें प्रैक्टिकली उसकी टैली के अंदर एंट्री करते हैं, जनरल कैसे करते हैं, कैसे बुक करते हैं, कैसे उसकी पेमेंट करते हैं। तो जैसे कि आप सबके सामने टैली खुला हुआ है, टैली के अंदर आप देख पा रहे होंगे गेटवे ऑफ टैली है। मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, कोई भी एंट्री करने से पहले हमें वाउचर्स के अंदर जाना होता है। सारी एंट्रीज, सेल्स, परचेज, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, कोई भी एंट्री वाउचर्स में ही होती है। तो वाउचर्स के अंदर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, वी। तो शॉर्टकट की वी प्रेस करेंगे, हम वाउचर्स में आगे। यहाँ पर आपका पेमेंट का वाउचर्स ओपन है, हमें जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री के लिए हम F7 पे प्रेस करेंगे। F7 पे जाते हैं तो यहाँ पर जनरल एंट्री का वाउचर्स ओपन हो जाता है। तो हमें आज हम बात करेंगे 194C सेक्शन में टीडीएस कैसे कट होता है। देखिए, टीडीएस के सेक्शन 194C प्रोफेशनल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होगी, कोई लीगल सर्विसेज ली आपने, वो प्रोफेशनल में ही आ जाती है। उसके अलावा वो कोई परचेज है, वो 194Q में आता है सेक्शन। मतलब टीडीएस के अलग अलग सेक्शंस हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। तो उसी पे मैं आपको आज एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि हम टीडीएस की एंट्री कैसे करते हैं। सेक्शंस आपको खुद याद करने पड़ेंगे, क्या क्या सेक्शंस क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मान लीजिए 194C सेक्शन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के ऊपर है। हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो कोई भी सर्विस ऐसी जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हमने कोई सर्विसेज के अंदर, तो उस पे वो टीडीएस कटता है। हम कोई सर्विस ली हमने, तो हमने उस पर टीडीएस कट किया, तो आपकी वो कोई सी भी सर्विसेज होती है, मैंने उसको कॉन्टैक्ट सर्विस के नाम से लेजर बनाया हुआ है, तो मैं उसी नाम से उसको एंटर करूंगा। अब 194C में 2% पे सेक्शन उस पर टीडीएस कटता है। एक 1% होता है, एक 2% होता है। तो हमें ये देखना है कि हम जिससे सर्विस ले रहे हैं वो पर्सन कौन है, इंडिविजुअल है या फिर कंपनी है वो। ये बात आप ध्यान रखें, उसी हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो इंडिविजुअल और कंपनी का ध्यान जरूर रखना है आपको जब भी आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के केस में। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, हमने कोई सर्विस ली तो वो डेबिट होगी ऑलवेज, बाय मतलब डेबिट। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, एंटर करेंगे। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपीज की कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली, 1 लाख रुपए की मैंने कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ली। अब देखिए, जब मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहा हूं तो हम जीएसटी भी एप्लीकेबिलिटी होगी। तो जीएसटी जब वो हमें लगा के देगा तो जीएसटी हमारा इनपुट होता है और इनपुट ऑलवेज डेबिट होता है। तो जब हम एंटर करेंगे, हम सीजीएसटी इनपुट करेंगे। कितना, मान लीजिए 18% सर्विस पे लगता है, तो 1 लाख का 9% कितना हुआ, 9,000। एंटर। यहाँ पे भी बाय का कॉन्सेप्ट ही चलेगा, एंटर। अब एसजीएसटी इनपुट देंगे, सेम 9,000 करेंगे। अब यहां पर हमें बात ध्यान रखनी है। अब देखिए, हमें टीडीएस की एंट्री जब हमें करते हैं तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैंने अमित सिंह एक पर्सन है जिससे मैंने सर्विस ली। अब देखिए, 1 लाख की मैंने उससे सर्विस ली और 18,000 मैंने जीएसटी पे किया, तो टोटल अमित को कितना पे करना, 1,18,000। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, टीडीएस कहाँ बुक होगा, है ना। अब टीडीएस कहाँ बुक होगा, कहाँ पे। सबसे पहली बात है, जब हमें टीडीएस किसी का डिडक्ट करते हैं तो वो हमें पे करना होता है ना। इनकम टैक्स पे जाकर हमें टीडीएस के सेक्शन में उसको जाकर एक चालान के थ्रू हमें पे करना होता है, फिर हमें उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। समझ गए। तो जब हम टीडीएस पे कर रहे हैं तो वो हमारे लिए डिडक्ट करके हम उसको पे करेंगे, तो हमारे लिए क्या है, वो लाइबिलिटी। तो जब वो लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड में आती है। ठीक है, तो अब अमित सिंह को हम 1,18,000 से क्रेडिट नहीं करेंगे। टीडीएस की लाइबिलिटी डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस बचा टोटल अमाउंट से, उससे हम अमित सिंह को क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर हम एंटर करते हैं। अब हमें टीडीएस का लेजर बनाना होगा 194C सेक्शन के अंदर। सी करते हैं टीडीएस 194C। देखिए, आप टीडीएस का एक लेजर बनाएंगे या सेक्शन वाइज अलग अलग बनाएंगे, तो आपको क्या है कि ना, बाइफिकेशन करने में, समझने में इजी होगा। अगर सेक्शन वाइज आप बनाते किस सेक्शन में कितना पे किया, तो वो आपके लिए इजी रहता है।
तो इसको हम रखेंगे सेम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज है। हम यहाँ पर अदर्स रखेंगे क्योंकि जीएसटी नहीं है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हम नहीं रखते क्योंकि हमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन अभी नहीं करनी है। हम इसको 0 रखेंगे और कंट्रोल ए के साथ सेव कर देंगे। अब देखिए 194C, अब देखिए टीडीएस किस पर कटता है, क्या टोटल वैल्यू पे काटेंगे 1,18,000 पे क्या हम उसको टैक्सेबल वैल्यू पे काटेंगे जितने की सर्विस ली, या इंक्लूडिंग जीएसटी के साथ काटेंगे? तो जो टीडीएस हम डिडक्ट करते हैं वो ऑलवेज टैक्सेबल वैल्यू पे करते हैं, जितने की हमने सर्विस ली उस पर करते हैं। जीएसटी अमाउंट उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो हमने सर्विस कितने की ली, 1,00,000 रुपीज की, तो हम टीडीएस कितने पे डिडक्ट करेंगे, 1,00,000 पे, और सामने वाली पार्टी इंडिविजुअल है तो हम कितना परसेंट काटेंगे, 1%। ठीक है, अब हम 1% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। 1% 1,00,000 का कितना होता है, 1,000। एंटर। अब हम अमित सिंह को जो है 1,17,000 से क्रेडिट कर देंगे कि हमें इतना टोटल पे तो 1,18,000 ही करना था अमित को, बट 1,000 हमने टीडीएस के रूप में उसके अकाउंट टीडीएस के रूप में हमने जमा कर दिया। ठीक है, और 1,17,000 हम उसको डायरेक्ट पे कर देंगे। तो ये मतलब होता है, इसलिए हमें टीडीएस की जनरल एंट्री जब करते हैं तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, किस पर टीडीएस कट करना है, कितने परसेंट करना है, और कितने की लाइबिलिटी हमें खड़ी करनी है। ठीक है, तो ये टीडीएस की एंट्री होगी। एंटर करेंगे, एंटर एंटर, न्यू रेफरेंस हम इसे यहाँ कर देंगे, एंटर 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 एंटर। अब देखिए हमें टीडीएस पे करना है, तो टीडीएस की लायबिलिटी को चेक करने के लिए भाई कितना हमने इस महीने टीडीएस डिडक्ट किया, कितनों की एंट्री करी, क्योंकि हर महीने हमें टीडीएस 7 तारीख से पहले, अगले महीने की 7 तारीख से पहले डिडक्ट करना। मान लीजिए हमने मार्च मंथ में टीडीएस बुक किया, तो मार्च मंथ का जो टीडीएस है अप्रैल महीने में 7 तारीख से पहले पहले हमें पे करना होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें एवरी मंथ। बट फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है जैसे मार्च में, तो तब हमें कुछ छूट मिल जाती है। बट आप जैसे जैन का जो टीडीएस है वो फैब में 7 तारीख से पहले पे करेंगे, फैब का जो टीडीएस है मार्च में 7 तारीख से पहले पे करना होता है। अगर उसके बाद पे करते तो वो आपके ऊपर लाइबिलिटी बन जाती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है उसे पे करना। अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपके ऊपर लेट फीस और इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है, जितने का आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसके ऊपर। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हमारा टीडीएस कितना हमने डिडक्ट किया। 194 बैलेंस शीट में गए, अब करंट लाइबिलिटीज के अंदर जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे। यहाँ पर देखिए टीडीएस 194C कितना है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड आ रहा है 1,000 रुपीज, हमें 1,000 पे करना है। अब हम इसको पे कैसे करते हैं बैंक के थ्रू, वो हम आपको दिखाते हैं कैसे इसके एडजस्ट करते हैं हम पेमेंट। तो पेमेंट की एंट्री करने के लिए भी क्या करेंगे, वाउचर्स के अंदर जाएंगे, वी प्रेस करेंगे। वी प्रेस करने के बाद पेमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या है, F5 प्रेस करेंगे। यहां पर देखिए हमें बैंक से पेमेंट करनी है, तो हम आईसीआईसी बैंक हमारा बैंक है उससे पेमेंट करेंगे। किस चीज की पेमेंट कर रहे हैं, टीडीएस के सेक्शन की 94C में। टीडीएस 94C कितने रुपए पेमेंट करनी है, 1,000 रुपए। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ये चेक डिटेल डालना चाहे डाल सकता है, एंटर, ये एंटर, ये पेमेंट की एंट्री भी हमने कर दी। अब अगर आप बैलेंस शीट में जाते हैं, उसको चेक करते हैं कि कोई लायबिलिटी है या नहीं, तो हम बैलेंस शीट में गए, करंट लायबिलिटीज में गए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई भी लायबिलिटी आपको दिख रही है टीडीएस की, कहीं भी दिख रही है टीडीएस की लायबिलिटी नहीं ना? तो हमने पहले उसको बुक किया, फिर उस लायबिलिटी को बैंक के थ्रू पे कर दिया। तो आज की वीडियो में आपने क्या सीखा कि टीडीएस की जनरल एंट्री कैसे करते हैं, टीडीएस बुक कैसे करते हैं, साथ के साथ उसको हमें जब हम चालान के थ्रू पेमेंट कर देते हैं तो बैंक से उसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, कैसे उसको खत्म करते हैं, ये भी चीज आपने सीखी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जाएं चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाएं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ के साथ आप लाइक करें यार वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके आप हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करें, लाइक भी करें साथ के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।